एक ट्रेन है, ट्रेन खड़ी हुई है, उसमें यात्री चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। जब ट्रेन एक जगह खड़ी हुई है तब भी कुछ लोग ऊपर की बर्थ पे चढ़ते हैं, कुछ नीचे टपकते हैं, तो मतलब हर किस्म का रैंडम मूवमेंट यात्रियों का उस ट्रेन में चल रहा है। फिर ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन चली, ट्रेन के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर मान लीजिए वो ट्रेन IIT बॉम्बे की ओर जा रही है, तो सारे के सारे लोग IIT बॉम्बे की ओर जा रहे हैं। तो अब सब जा तो एक ही दिशा में रहे हैं, उन सब की एक सुपर इम्पोज्ड वेलोसिटी और उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि पूरी ट्रेन चल पड़ी है। लेकिन उस चलती हुई ट्रेन में भी कुछ लोग रैंडम मूवमेंट कर सकते हैं। कोई अभी भी इधर एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा है, एक बर्थ से दूसरे बर्थ पे जा रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो लोगों के रैंडम मूवमेंट तो बदस्तूर जारी है, लेकिन कोई कैसा भी रैंडम मूवमेंट करे, उन सब की एक कॉमन स्पीड है। वो जहां से चल रहे थे वहां से एक दूसरी दिशा में चल ही रहे हैं। जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इनमें भी सबकी एक कॉमन स्पीड है जो ट्रेन की स्पीड के बराबर है। उसके अलावा उनकी इंडिविजुअल, मान लो किसी ने ट्रेन के अंदर नाचना शुरू कर दिया, उसको लगे कि मैं तो गोल गोल घूम घूम के नाचो, कूद कूद के कलाबाजी खा खा के नाचे, तो क्या उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी? ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होगी। आप एक्वायर करेंगे, यस करेंगे। तो जब हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ट्रेन में ये जो रैंडम मूवमेंट ऑफ पीपल है ना, कि लोग उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये तो रैंडम मूवमेंट्स हैं। तो इनको या इनके साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है उसको तो गिना जाएगा इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि ये सब ट्रेन का हिस्सा है। लेकिन वो जो ट्रेन पूरी चल रही है उसके कारण जो ओवरऑल सुपर इम्पोज्ड काइनेटिक एनर्जी है, ऐसा नहीं कि वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो है, पर उसको इंटरनल एनर्जी में गिना नहीं जाता। इसमें सेंटर ऑफ मास तो आया ही नहीं। ये बहुत सरल तरीका है इसको देखने का। वो सेंटर ऑफ मास वाली डेफिनेशन से भी इसको देख लीजिए कि जब ट्रेन चल पड़ी तो इतनी लंबी चौड़ी मोटी ताजी ट्रेन का भी कुछ तो सेंटर ऑफ मास होगा, तो वो सेंटर ऑफ मास भी चल पड़ा। अब उस मास के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें, क्योंकि पूरी ट्रेन मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। उसके साथ साथ ट्रेन में बैठा हुआ हर यात्री भी एक 100 किलोमीटर पर आवर की एक स्पीड से तो एक दिशा में जा ही रहा है। उसके अलावा एक्स्ट्रा उनकी उछल कूद है, तो ये 100 किलोमीटर पर आवर काउंट नहीं होगी इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि ये एक कॉमन सुपर इम्पोज्ड स्पीड है पूरे ऑब्जेक्ट की। ये इंडिविजुअल पार्टिकल के रैंडम मोशन के कारण नहीं है।